उसी चैप्टर को हम आगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्यं लोके जरामृगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधोषधीनां धातारमीशं विविधोषधीनां महामृत्युंजय मंत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष अमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से आंखें खुलेगी। ओवर टू सर। तो हमने लास्ट टाइम हमने बीएमआर कैलकुलेट करना सीखा। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमने जाना कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। जो भी हम शरीर में हम जब कुछ भी कार्य नहीं कर रहे होते हैं, हम सुप्त अवस्था मतलब लेटी अवस्था में या कुछ आराम अवस्था में होते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमको एनर्जी का, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट हमने कैलकुलेट करना सीखा कि मैन के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है। तो मैन का फॉर्मूला एक हमने देखा, एक वुमेन के लिए फॉर्मूला देखा, और उन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्क होता है। फिर सक्सेना जी ने ये भी बताया कि एज के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, सबके हिसाब से उनका हर एक चीज का बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ही है, अलग अलग है बेसिकली। जो आदमी ज्यादा काम करता है, जो काम काम करता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, या अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से ग्रोथिंग, जो ग्रोथ एज में है उसकी ज्यादा होता है, जो उम्र हो जाती है उनका तो एनर्जी उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है। तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सक्सेना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेना जी आपको आगे हमारा पाथ प्रदर्शक हमारे हमारे को मार्गदर्शन करें इसका। तो सक्सेना जी। आप सभी को प्रणाम। अ, मुझसे बड़े बैठे हुए हैं राजीव सर। राजीव सर आपको भी प्रणाम। बाकी सब मुझसे छोटे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको विशेष प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस पद पे आसीन है उस पद के गरिमा बनाए रखना होती है। बाकी सब मेरी बहनों को अ, डांट के साथ स्नेह और अभिनंदन। मैंने पिछली बार अरुणा जी को डांटा था, थोड़ा सा मुझे भी लगा, लेकिन चूंकि मैं इस परिवार में अपने आप को दूसरे नंबर का बड़ा मानता हूँ, ठीक है ना। तो बड़ा मानने के कारण मेरा ये अधिकार बनता है कि अपनी छोटी बहन को मैं डांट सकूं, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार अनुशासित हो, ठीक है ना। बस इतनी सी बात थी। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो छोटी बहन से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। लाइट बंद करो कमरे की। नहीं सर, चलिए, आप बड़े हम हैं। हम औपचारिकता बंधन से अलग हटके हम बात करते हैं कल की। पिछले कल मतलब जो हमारा पिछले हफ्ते हमने कुछ जो सीखा है, उसमें आप लोगों ने, मैं समझता हूँ, होमवर्क किया होगा। उसमें किस किस को क्या क्या परेशानी आई, जो परेशानी आई मैं सॉल्व करने को तैयार हूँ। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा। पिछली बार में किसी को कोई दिक्कत आई है? अरुणा जी के लिए तो मुझे विशेष क्लास लगाना पड़ेगी, क्योंकि अरुणा जी का मैथमेटिक्स बहुत वीक है, थोड़ा सा मुझे उनको करना पड़ेगा। तो आई विल डू, आई प्रॉमिस
के मैं करूंगा उनके लिए, उनको पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। पर मेरा भी अन्ना जी से नीचे ही है क्वालिटी मैथ्स की। जिन जिनको ट्यूशन चाहिए फीस जमा जिनको करो। अच्छा, जिनको मैथ्स का क्वालिटी का प्रॉब्लम देख है लो। वो मेरे साथ मैथ्स का क्लास लेंगे, ठीक है? हाँ, मैं मैं भी नीरज जी के मैं साथ भी ले लूँ। नीरज जी, क्योंकि अगर हम सक्सेना जी को नीरज जी के साथ। बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो ये वो, जो ये सबसे अब नहीं निवेदन है, करना चाहिए। सबसे वो है कि जिसको भी इश्यूज है वो मुझे हम कांटेक्ट करेंगे और हम लोग इस पे मैथ्स की क्लास लेंगे, देखिए, ठीक यहाँ है? पे तीन तीन टीचर बैठे हुए हैं मैथ के। हाँ, राजीव हाँ, सर, सर पढ़ाते भी वो मैथ्स ही हैं बच्चों को। सुनिए मेरी बात को। राजीव सर मैथ में एक्सपर्ट हैं। इंदू जी मैथ टीचर रही हैं, रिटायर हो गई हैं, तो बच्चों को अच्छा, पढ़ाने का इनका भी बड़ा अच्छा अनुभव है। और राजीव सर, आपके पास तीन तीन टीचर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और मेरे पास आना है तो फीस जमा करना पड़ेगी, तो ये लोग फ्री में सिखा देंगे, मैं पैसे लेता हूँ। हाँ, नहीं, आइए, राजीव का आपने दो बार नाम दे दिया, नीरज जी का नाम लीजिए आप। हाँ, नीरज जी का, अच्छा हाँ, सॉरी नीरज सर, रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नीरज सर भी हमारे मैथमेटिक्स के हैं टीचर। तो रियली आई एम, प्लीज अपोलाइज मी, मतलब मैं थोड़ा सा आई फॉरगेट दैट वन। तो किसी को कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, मतलब केवल अरुणा जी को छोड़ के बाकी किसी को समस्या नहीं है। आप लोगों ने अपना अपना निकाला, जैसे राजीव सर ने उस दिन निकाल लिया था, नीरज सर ने अपना निकाल लिया था। अब ये अपने इंदू इंदू मैम, आपका कितना है? आपने नहीं निकाला था उस समय पे, आपके यहाँ गेस्ट आ गए थे। और श्रीदेवी जी, आपका कितना है? 100079। आप सब लोग मुझे अपना अपना एक बार नोट करा दें, फिर मैं आप लोगों को उसके बाद फिर आप लोगों को बताऊंगा हाउ वी कैन कैलकुलेट अवर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जो हमारी बैलेंस डाइट में होता है। हम उस पर अब धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बीएमआर कितना है। उसके बाद उसमें आएगा एक फैक्टर और आएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी फैक्टर। अब जो आप लोगों ने निकाला है, कैलोरी अपनी वैल्यू निकाली है, उसके अंदर आप लोग जो काम करते हैं, अगर सेडेंट्री लाइफ है तो यही चलेगी आपकी वैल्यू। अगर आप लोग काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो आपके काम के अनुसार जो आपकी एक्टिविटी है उसके अनुसार उसमें एक एक्टिविटी फैक्टर ऐड होगा। ठीक है, तो अभी हम एक्टिविटी फैक्टर ऐड करते हैं। ठीक है, जो भी आपका कैलकुलेशन आया है मेटाबॉलिक रेट में, उसमें हम, हमारे इंडियन में है 1.2%, और इंटरनेशनल है जो है 1.25। तो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1.20। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है। क्योंकि आदमी अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में है, बिल्कुल बैठा हुआ है, साइलेंटली बिस्तर पे बैठा हुआ है, उसके बाद भी ये जो हमारा अभी जो मेटाबॉलिक रेट आया है, ये हमारा शरीर की वो जो क्रियाएं हैं, जरूरी क्रियाएं हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, श्वास का लेना, बहुत सारी क्रिया है। अंदर सेलों में जो क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम लोग सेल या कोशिका बोलते हैं, उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। उसको भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम एनर्जी क्या है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम ये कैलकुलेशन करेंगे। देन व्हाट इज द एनर्जी, अगर टाइम रहा तो एनर्जी पे बात करेंगे, अगली बार हम बात करेंगे। तो अभी हम केवल फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें अब आप जोड़िएगा 1.2 जोड़िएगा। द पेशेंट या मैन इज लाइंग डाउन और सिटिंग साइलेंटली क्वाइटली। तो हम यहाँ जोड़ेंगे जो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1.2% से उसको जोड़ेंगे।
उसको जोड़िए कितना आ रहा है सर आपका? राजीव सर आपका माइक बंद है। 1163 है मेरा। 1163 आपका हो गया है। ठीक सर, हाँ। ये आपका वो हो गया। अब इसके साथ में अगर आपका ये तो हुआ आपका सेडेंटरी में, अब आप योगा कराते हैं, दिन भर भागदौड़ करते हैं आप, तो आपका यस। जो है, तो उसमें हम इसको और ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको हम आपका बढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा ना जब आप दौड़ भाग करेंगे, तो हम 1.2 नहीं, हम आपका लेंगे फिर आपका जो वेट है, हमें आपका वेट भी अगर इंक्रीज करना है तो हम इसको 1.2 की जगह हम 2% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिनिमम 1.2 and maximum 1.5 and 1.2 depend upon the activity factor। श्रीदेवी जी आपका कैमरा ठीक करिए, आप पूरी देखिए मुझे, आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मुझे हाँ जी, दिख नहीं कर रहा। रही हूँ, कर रही मल्टीप्लाई किया मैंने सर, मेरा आया। मुझे दिख नहीं रहा कि आप कर रही हैं। आप ऊपर आइए। 1 मिनट। अरुणा जी आपका भी ऊपर करिए कैमरा। अब लोग बिल्कुल साफ साफ देखिए मुझे। I multiplied 1079.336 into 1.20. It came to 295.0023. कितना आया आपका? 1295.0023. 1295। इसको 1300 कर लीजिए आप। अच्छा, हाँ 1300 किलो कैलोरी आएगा ये। राजीव सर आपका भी जो आया है उसमें यह इसकी जो इकाई है, जो यूनिट है, इसका अकाउंटिंग यूनिट है, वो किलो कैलोरी है। तो जब भी आप ये फिगर लिखेंगे तो उसमें किलो कैलोरी लिखेंगे आप इसमें। इसकी ये इकाई है, अकाउंटिंग यूनिट है। तो किलो हम कैलोरी जब पर डे ना, पर डे। यस यस पर डे फॉर 24 आवर्स सर। ओके। मेरा जो 1163 था सर वो अभी आया 1186.26। 11 8 1186.26। 1186। सर इसको हम 1190 कर लेंगे, और अगर राउंड फिगर करना चाहें तो आप इसको 1200 कर लेंगे सर। 1200 किलो कैलोरी आपको पर डे की आपको चाहिए। अभी आप कितनी ले रहे हैं सर कैलोरी? अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये सर इसीलिए तो ये सेशन मैंने चालू किया है आप सब लोगों के लिए सर, कि हम क्या खा रहे हैं हमें मालूम तो हो, क्या मेजरमेंट है। हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं है कुछ भी सर। राजीव क्योंकि सर मेरी बात से आप सहमत हैं? वास्तविक स्थिति यही है कि हम क्या खाए जा रहे हैं ये नहीं मालूम। हमें बाकी खाना क्या चाहिए, हम क्या खा रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, और क्यों खा रहे हैं ये भी नहीं मालूम सर। पेट भरने के लिए खा लेते हैं, बाकी उसका क्या फायदा है, क्या है, आइडिया जरा। पेट भरने के लिए भी और स्वाद के लिए भी, दोनों ही बातें। स्वाद के लिए, यस, मेन तो स्वाद के लिए। सर ये आप पूरा कर लेंगे तो आप मतलब अपने भोजन के प्रति आप बहुत कॉन्शियस हो जागरूकता, जाएंगे। जागरूकता है। तो जो मैडम ने इन्हें बोला 1079 जिनका था इनका पीएमआर, एक मैडम ने अभी बोला मेरा 1079 है पीएमआर, तो उनका 0.336। हाँ, तो उनका 1.2% ऐड करने पर तो उनका बहुत कम आएगा। वो तो 1200 कुछ बोल रही है, इतना हाँ, नहीं आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय तो सर 1.20। वैसे भी सर क्या है, जो फीमेल होती हैं उनकी कैलोरी, उनका कैलोरी कंजम्पशन मेल से कम होता है। हाँ 1800 नहीं, कैलोरी होता है उनका। सर 1079। मैंने हाँ उसको मल्टीप्लाई किया है 1.20 से। हाँ, तो कितना आया? 1295। 1079 है ना आपका? हाँ, नहीं 1079। वही है 1079, वही बात है।
0.3 1079 multiply 1079 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है 1.20 yes है ना। तो ये आएगा आपका 1295। हाँ correct I got that only सर ने 1200 1300 करा दिया 1300 ले लिया सर। हाँ सर ने 1300 ले लिया इनको अपन क्योंकि फीमेल्स में मेल की तुलना में फैट डिपोजिशन बॉडी में ज्यादा होता है सर। तो एक नॉर्मल इनको अगर हमें स्वस्थ रखना है तो इनको कैलोरी उनके हिसाब से अपने को देना पड़ेगी। हम इसको 1.5 से भी कर सकते हैं इनको, अगर इनका ज्यादा काम है तो हम इनको 1.5 से भी कर सकते हैं, 1.3 से भी कर सकते हैं हम इनको। खाली योगा ही करते हैं और कुछ नहीं सर आपने जो बोला डॉक्टर साहब, आपने बोला 1.2%। 1.2 टाइम्स हो गया बेसिकली, हाँ ये टाइम्स हो गया, 1.2 टाइम्स। हाँ ये आप क्लियर कर दीजिए कि इट इज परसेंटेज, नहीं 2%। देखिए 2% बोला ना, 2% डिवाइडेड बाई 100 आएगा, हाँ, डिवाइडेड बाई 2% 100 by 100। मल्टीप्लाई किया सर ने बोला मल्टीप्लाई कर देना मल्टीप्लाई किया सर अपन ने, हाँ मल्टीप्लाई किया 1.2 उसमें ऐड करना है सर। दैट इज मल्टीप्लाई नॉट अ करना परसेंटेज सर, है ना। अगर मैंने परसेंटेज बोला है तो आई एम सॉरी, बट इट इज द अच्छा ऐड फैक्टर है सर। अच्छा ऐड फैक्टर। हाँ, इसको हमारा मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है सर। yes ये I तो heard it आपने जैसे मेरा आपने बोला 2% ऐड करिए या 2 ऐड करिए, हाँ, तो तो आप इसको 1100 मल्टीप्लाई टू आपसे मल्टीप्लाई टू करके देखिए आपका कितना आता है, कितना हाँ चेंज मेरे को भी होता है। लगा क्यों इतना कम आया आपका करेक्ट 2326 हाँ 2326 आ जाएगा फिर सीधा सीधा, वही मैंने भी 2326 सोचा क्यों इतना कम आ रहा है आपका क्योंकि परसेंटेज बोला था उन्होंने। हाँ अच्छा इवन आई वाज थिंकिंग सो हाँ और मैं अगले सेशन में और देख के रखूंगा सर, अगर मेरी गलती की है हाँ, तो। मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए, फिर भी आप देख हाँ लीजिए। हाँ, मैं इसको एक बार देख लूंगा सर, है ना, बुक्स में। हाँ अभी तो मेरे को यही याद है कि 1.2, और मैंने अभी तक उसी से कैलकुलेट किया है 1.2 से सर। अभी तक जितने मेरे डाइट चार्ट बनाए हैं सब में मैंने 1.2 से कैलकुलेट किया है। एक्चुअली में मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं दे ऑल आर द ओवरवेट। अब आपके साथ में एक वो है कि आपका वेट कम है, हाँ ठीक है ना। यस तो हम यस यस तो हम यहाँ पे इसलिए आपकी कैलोरी को इनटेक को बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे हमारा मसल्स लॉस हो रहा है, ड्यू टू एज फैक्टर भी है सर आपका। तो यहाँ पे हम आपकी मसल्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे वो भी बात करेंगे हम। मसल्स को मसल्स का जो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल में वो है सार्को, और मसल लॉस को बोलते हैं सार्कोपीनिया। तो वी शुड अवॉइड द सार्कोपीनिया इन द एल्डर एज, राइट सर। राइट राइट। तो इसको हम उसाब लेके चलेंगे। अभी हम ये कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे समझते हुए जाएंगे हम। उसके बाद फिर हम अभी कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे हम। सबका हो गया, आगे चले। यस अब क्या एनर्जी समझाऊं या पहले सब कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहले बताओ। सक्सेना जी मेरा 1162 था, तो मैंने इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो जी 1394 आ गया। 1394 आ गया, बहुत तो बढ़िया। 1300 तो 1400 मान लूंगा। 1400 मान लीजिए आप इसको। हाँ ठीक। सर मेरा अब 1300 है BMR। अब ये कैलोरी हमको खाना है, हम दिन भर समोसे कचौरी भजिए डोसा पिज्जा 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 बर्गर ये सब खा के भी हम बर्गर पूरी कर पिज्जा सकते हैं, पास्ता। है ना। ये जो अभी करंट फूड है उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये हम जो एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, या मतलब ये कैलोरी मीन्स द एनर्जी, एक्चुअल मीन्स द कैलोरी मीन्स एनर्जी। मतलब आपकी बॉडी को 24 घंटे में कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। राइट। ये आपका फूड नहीं है, फूड आप लोग नहीं खा रहे हैं ना मैं खा रहा हूँ,
फूड कौन खा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, शरीर को काम करने के लिए जो उसके नॉर्मल काम करने की स्थितियां हैं उनको परिपूर्ण करने और शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना भोजन हमको शरीर में डालना होगा। राइट। कार चलाने के लिए 1 किलोमीटर में कितना एवरेज देगी मिनिमम, है ना, हमें उतना पेट्रोल उसमें डालना होगा। जैसे सर ट्रैक्टर आपने का बोल दिया एवरेज इतना कैलोरी डालने का, मगर हमको कैसे मालूम पड़ा जो वो हमने बता खाया रहे हैं ना, वो तो एक एक स्टेप पे चलो ना जी। हाँ 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 ये हाँ हाँ ये एक स्टेप ये पे। सेशन काय के लिए है? ये सेशन का इम्पेशेंट मतलब ये सेशन का मतलब ये कि हम लोग खा क्या रहे हैं अब तक। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी जो है हमारे शरीर को काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए। देखिए, अगर आप लोग अपना थर्मामीटर लगाएंगे तो आपकी बॉडी में एक निर्धारित टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर आपकी बॉडी में कहाँ से आया? वो टेम्परेचर आया आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी इकाई है, कोशिका है, जो सेल है, उसके अंदर जो एनर्जी बन रही है। एनर्जी बनाने के लिए हमको भट्टी चाहिए होती है। तो जो भट्टियां जल रही हैं और उन भट्टियों को बराबर जलें, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा जो श्वसन सिस्टम है वो धोकनी है, जो लोहार की धोकनी होती है, जो कोयला जलाने के लिए या लोहा पिघलाने के लिए होती है। एक्चुअली में हम खुद के लिए सांस नहीं ले रहे, हम सांस ले रहे हैं हमारे कोशिकाओं के लिए, जहाँ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और उसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है। तो आपके शरीर में जो तापमान है, निर्धारित तापमान कितना है? 97.5 या 98 डिग्री, है ना, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा वो टेम्परेचर है जो हमारी शरीर के अंदर भट्टियां जल रही हैं। भट्टियों का निकला हुआ धुआं हम बाहर भी अब फेंकते हैं, नाक से ऑक्सीजन भी देते हैं और नाक से ही वो भट्टियों का निकला हुआ धुआं भी हम बाहर फेंकते हैं। हम प्रदूषण भी करते हैं साथ में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। हमारे फैक्ट्री में जो धुआं बन रहा है वो हम बाहर फेंक रहे हैं। तो ये हमारी नाक जो है वो चिमनी का काम भी करती है, ठीक है ना। तो एनर्जी शरीर को गर्म रखने के लिए चाहिए, है ना। शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा भी बोलते हैं। ऊर्जा को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसका हम सत्यानाश नहीं मार सकते, उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा होती है उसके द्वारा हम काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते हैं, जो जिम्मेदारी हमें मिली है। इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जावान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए भोजन का ग्रहण करना या भोजन हमारे शरीर में डालना बहुत आवश्यक है। कैलोरी किसको बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं हम उसको कि 1 किलो पानी को गर्म करने में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, है ना। 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को हम जूल एनर्जी कहते हैं। पर जूल जो है, प्रैक्टिकली जूल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए उसको किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी 1 डिग्री सेल्सियस 1 किलो पानी को टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। इसलिए इसको कैलोरी में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसकी कैलोरी है छोटी इकाई और किलो कैलोरी में हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी अगर हमको जो सही नाप करना है, हम कैलकुलेट करते हैं, अगर सही नाप करना है हमको, तो लेबोरेटरी में बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, उससे ऊर्जा को नापा जाता है। हर भोजन की अलग अलग तरह से बॉम्ब कैलोरी से
इनकी ऊर्जा को निकाला गया है लैब के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को जलाया गया है और उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, 1 किलो पानी गर्म करने के लिए कितनी लगी, कितनी ऊर्जा निकली उससे, उसको हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। जैसे मैंने लिखा है ना आपको, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 किलो 4 कैलोरीज। कैलोरी, ठीक है ना। तो 4.98 निकलती है, बट लेकिन इसको हम रफ फिगर में हम इसको केवल 4 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन से भी 4 निकलती है। हाँ, इसको फैट से 9। 1 ग्राम आप लिख लीजिए, आप लोग दोबारा से लिख लीजिए या दोबारा अपना आप रिपीट कर लीजिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। One gram carb equal to 4 kilogram calorie of energy. है ना। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन के कार्ब सर, पहले प्रोटीन से भी कार्बोहाइड्रेट इतनी लिखा है मिलती है। मैंने, हाँ। कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन और शॉर्ट कार्ब का सेम मिलता है, सेम है। ओके है ना, प्रोटीन की भी सेम है। बट हम ओके ओके। फैट की अगर हम बात करते हैं, जितने भी तरह के फैट है, फैट मतलब चिकनाई, चिकनाई माने वसा, वसा से हमें जो एनर्जी मिलती है वो 9 किलो कैलोरी मिलती है। आपको एनर्जी समझ में आ गया आप सब लोगों को? कहीं कोई समस्या तो नहीं? अरुणा जी आपको समझ में आ गई व्हाट इज द एनर्जी, हाउ हाँ वी हैव जी टू द एनर्जी, व्हाट इज जी द सर। फंक्शन ऑफ द एनर्जी, है ना। हाँ, खाना जरूरी क्यों है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो कितना खाना है वो भी, कैसे खाना है। वो भी अब समझ में आएगा, कितना खाना है, क्यों खाना है और कब खाना है, ठीक है ना। ये पारुल चंदेल जी ने ज्वाइन किया है। अपना माइक खोल के बताएं, आपका परिचय दें। हेलो सर, मैं पारुल बोल रही हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते सर। आप पिछले सेशन में नहीं आए थे, इसमें मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में ये सेशन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन वाला नहीं है। सर मैंने ज्वाइन कराया, इनको पूना से है ये, जी, तो तो अच्छा। पूना से आएंगी तो जो पीछे निकल गया है वो आपको आ, इनसे हमारी जो टीचर हैं इंदू जी से आपको समझना पड़ेगा। तो पूना से आपका स्वागत है, अच्छी बात थैंक यू है सर। ना। हम सबको बहुत प्रसन्नता है हमारे पूरे ग्रुप को। लेकिन अब इसके बाद ये है कि आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू ज्वाइन द रेगुलर। सर ये हर सैटरडे को होता है या हाँ, किसी हफ्ते हर में? सैटरडे होता है 11 to सैटरडे 12। 11, मतलब शार्प 11 एंड शार्प 12। देयर इज ठीक नो है सर। आर्गुमेंट एंड देयर इज नो एक्सक्यूज। ओके सर, ठीक है सर, ये ज्वाइन करूंगा। सत्यना जी, मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो मैं कुछ आधा मिनट के लिए नहीं 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 था सर, आपके साथ। नहीं नहीं, वो सर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वसा सर आप वसा प्रेजेंट से हमें वसा वाला देखा गया, वसा से हमें 9 किलो कैलोरी कैलोरी मिलती है ऊर्जा मिलती 100 सर। किलो सर कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम। हाँ, पारुल जी आप अपने सीधे बैठे, पूरा कैमरा आपका सामने रखें, मुझे पूरा दिखना चाहिए आप नोट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर खाली आप देखने आई हैं तो कृपया, ठीक है ना। और अगर वाकई में अगर सर आप नोट तो इंटरेस्टेड कर हैं, रही हूँ, हाँ, सर नोट तो अगर आप कर रही हूँ मैं। इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सारे जैसे लोग बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप में सबसे बड़े बैठे हुए हैं राजीव सर, ठीक है ना। हाँ वो नहीं नहीं हमें उनकी, आपके सर पे मैंने, शक नहीं है, मतलब वो है ना, उनको दिखना चाहिए कि आप, मतलब शक्ल दिखनी हाँ चाहिए प्रॉपरली। बिल्कुल आप कर रहे हैं, हमें दिखना चाहिए, मतलब आप वाकई में सीख रहे हैं। ये सर सेशन मैं मतलब सीख खाली रही वैसे हूँ, नहीं है। मुझे वैसे भी हेल्थ से बहुत चीजें सीखनी है, मुझे मैं क्या पसंद है है और मैं ये बहुत सारी चीजें ये सीखती हूँ। बहुत ये क्या बहुत स्पेशल सेशन है ये वाले। तो मतलब आप अपनी पेन और नोटबुक जरूर साथ में रखें और लिखें, तब क्योंकि मैं भी सर लिख रहा हूँ एक्चुअली ना इसलिए कि भाई मेरी छोटी बेटी है अभी, तो कोई वो ना बात नहीं, कुछ कोई कुछ बात नहीं, वो ऐसा कोई करती है, प्रॉब्लम तो नहीं। मैं थोड़ा
उधर उधर देखती पर सुन रही हूँ सर। मैंने ईयरफोन ठीक भी है। लगाया है नहीं, और कुछ लिखने का होता है तो मैं लिखती भी रहती हूँ। चलो इनको आपकी बट इनको आप हमेशा पूरे वीडियो भेज टाइम। देना डॉक्टर साहब, इनको वीडियो भेज देना आप। हाँ वो वीडियो तो नीरज जी भेज देंगे, वीडियो भी मिल हाँ जाएगा बस आपको। बस लेकिन ठीक है, ठीक। आप यहाँ भी जेन्युइन। रहिए। जेन्युइन सर जेन्युइन तो अपन प्रॉब्लम। यहाँ तक आ गए। जी, वसा के बाद कुछ बताया क्या? नहीं, बस कुछ आगे नहीं बात नहीं बताया बताया। सर। अभी बताइए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, नहीं, कोई परेशानी। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? मुझे कहाँ कहाँ रिपीट करना है दोबारा से, आप बताएं। आप लोगों को सर लगता है 1 कहीं ग्राम repeat करना फैट इज इक्वल टू 2 kg ऑफ कैलोरी, नो? नहीं, है? नाइन तो नाइन आप नाइन वो किलो मैं अभी गई थी, मैं भी। हाँ, 9 किलो कैलोरीज। ओके। हाँ, 9 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, करेक्ट। ओके नहीं, 2 क्यों लिखा है? 9 किलो ओके, कैलोरी। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। अच्छा, अभी तक हम लोग जितना भी भोजन करते हैं उसमें कितना परसेंट हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, 60%। यानी रोटी सबसे होती ज्यादा है? वही होता है सर। 60। क्योंकि हम इंडियंस जितने भी हैं, हमारा जो स्टेपल फूड है वो हमारी कैलोरी का मैक्सिमम 60 से 70% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स सीरियल्स। सीरियल्स मतलब आपका गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल। और आजकल मिलेट्स भी आ गए, जो हमारे पुराने टाइम में जो है उसको हम लोग खा के जीवन यापन करते थे, वो आजकल स्पेशल सीरियल हाँ, में आ गए। पहले अपने समय में ज्वार वगैरह बड़ा कॉमन था। अब जब पहले सर ज्वार खाते थे, जो लोग गेहूं खाते थे वो अपने आप को बड़ा आदमी समझते थे। लेकिन अभी अब उल्टा हो उल्टा गया हो सर। गया। अब उल्टा उल्टा हो हो गया। गया। अब उल्टा हो गया कि गरीब आदमी जो है कि गेहूं खा रहा है, गेहूं और खाता है। अमीर आदमी ज्वार ढूंढ रहा है ना? तो जितने भी सीरियल्स हैं, हमारी ऊर्जा के लिए जितने भी सीरियल्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ कौन कौन से सीरियल हमारी ऊर्जा के हैं। ठीक है ना? मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए नोट करके रखा है, पूरा एक रजिस्टर बना के रखा हुआ है मैंने। कहा हाँ ये है। हम इनका कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन बाद में निकालेंगे। अभी हम ये लिखते हैं कि हमारे लिए ऊर्जा देने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, है ना? तो एनर्जी के लिए हमारे पास है सीरियल्स हैं। आप लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो। सीरियल्स माने अनाज, पल्सेस मतलब दालें, रूट्स मतलब मूल कंद, जड़ें होती है ना सर, जड़ कुछ जड़ें भी हम लोग खाते हैं। कुछ ट्यूबर्स होते हैं, जिमीकंद वगैरह टाइप के। आलू भी हमारा ट्यूबर है। फैट्स हैं, वसा जितने भी हैं। तेल भी है हमारा। ऑयल, शुगर एंड जागरी, ये सब हम खाते ही है ना? जा, जागरी मीन्स जागरी। गुड़। जागरी मतलब गुड़ सर। अनाज, दालें, है ना? गुड़। मूल मूल कंद, वसा। वसा में दोनों है, ऑयल भी है और घी भी है हमारा। ठीक है? हम्म, शुगर, हम्म। और शुगर में हमारे अभी शुगर का हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे सर, तो फिर अलग अलग है शुगर है। शुगर फ्रैक्टोज है, माल्टोज है ना? हमारी टेबल शुगर है, गन्ने की शुगर है, जो हमारी सब अलग अलग शुगर हैं। तो हम उनको जब हम शुगर चैप्टर पे जाएंगे तो वी विल डिफाइन कौन सी शुगर क्या है। ठीक है? लेकिन सबका एनर्जी जो मान है जो है उनका वो बराबर है सबका, एक लगभग। प्रोटीन में शुगर ये के लिख बाद लिया आप लोगों ने? ये हो गया आप शुगर के लोगों बाद का? शुगर के शुगर बाद के छठवां बाद क्या बताया? जागरी, गुड़। हम लोगों का तो खास फूड था एक जमाने में, गुड़ खाने वाला मजा नहीं आता था। हाँ, गुड़ तो बहुत। मैं तो आज भी गुड़ की चाय पीता हूँ। हम्म। चलिए, अब प्रोटीन के लिए हमारे पास कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, ईडेबल आइटम्स? दालें। अच्छा। किसी का पीछे रह तो नहीं गया? ये आइटम लिखने में 6-7 आइटम जो है सबके लिखा गए? नीरू जी आपने लिख लिया? हाँ जी। यस।
पिछली बार आप एब्सेंट थी, पेनल्टी जमा करो ग्रुप में। नीरू जी के ना भाई का ऑपरेशन हुआ था कैटरेक्ट का। मैं यहाँ खबर थी भी नहीं। खबर करी नहीं हाँ जी, इन्होंने ना, तो पेनल्टी लगेगी ना। मैंने नीरज जी को बता दिया था। आप नहीं, एक दिन आप ऐसा बादाम का करिए, हलवा ग्रुप बना। में डाल दिया करिए, ग्रुप में डाल दिया करिए, सबको मालूम पड़ जाए। ओके ओके सर, ओके। एक दिन बादाम है का ना? हलवा बना के ले ये आइए अगले पेनल्टी बार। पेनल्टी वाली बात समझ में नहीं आ रही इससे। सर सर बता पेनल्टी रहे में ना। बादाम का हलवा है सर। अच्छा अच्छा, चलो प्रोटीन में चलिए। सर बात करें अपन। पल्सेस। हाँ सर मिल्क, आप हाँ, लिखिए। मिल्क, मिल्क है, प्रोटीन, एग्स है, मिल्क, सर फिशेज है, क्या है? फिश, मीट है। मीट। मैं बाप रे। दोबारा बोलूंगा, मेरा जो लिंक मत तोड़िए। आप हम्म, लिखते जाइए, मैं दोबारा तिबारा कंटिन्यू बोलूंगा, आप उसमें नोट कर लीजिए। प्रोटीन चार में हो है गए। मतलब मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, फिश, मीट है। मीट, मीट में लीवर भी है, पल्सेस भी है, नट्स भी है, एंड ऑयल एंड सीड्स भी हैं। अच्छा, ये मीट के इतने चीज हैं। हाँ, प्रोटीन सर, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन में आपने मीट के आगे ये क्लासिफाई किया, पल्सेस, नट्स, ऑयल एंड सीड्स। नहीं नहीं, ये हाँ अलग लिखिए। है। ये क्लासिफाइड नहीं, अलग है। मीट प्रो, अलग है, बाकी ये सब अलग है। प्रोटीन ये में है अलग। सर ये। प्रोटीन में भी इनका क्लासिफिकेशन है और सीरियल में भी इनका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इनमें कुछ मात्रा कार्बोहाइड्रेट की भी होती है, इन और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जिनमें सर फिर हमारे बॉडी में तो प्रोटीन कम ही जाता है, हम तो नॉनवेज नहीं, एकदम वेजिटेरियन है। बताएंगे कैसे जाएगा प्रोटीन। हाँ। प्रोटीन के लिए हमारा जो देसी चना है सर, वो लिख लीजिए, ग्राम। हम्म, क्योंकि वो दाल में है, लेकिन फिर भी चना आपको अपन अपन को कर लेते हैं एक अलग से। काले चने। फैट में लिखिए सर। हम्म, ये फूड वो है जो एनर्जी के उसमें क्लासिफाइड है, फिर इनका हम क्लासिफिकेशन और आगे करेंगे अभी। हम्म, फैट में है बटर है, घी है। फैट, फैट मतलब बसा। बटर, घी, तेल। लिखिए, बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजेनेटेड फैट्स। डालडा आता था एक जमाने में, अभी भी आता होगा शायद, रथवत के नाम से आता था। नट्स हैं, इनमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है इनमें। एंड ऑयल सीड्स भी हैं कुछ, जैसे फ्लैक्स सीड है, उसके अंदर तेल भी होता है। छोटे का ही पढ़ा है। देख लो अभी। देख लो ना सर, मेरे ख्याल से सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं? सबने नोट कर लिया? अरुणा जी आपका नोट हो गया? ये चैप्टर पूरा करना है, 20 मिनट बचे हैं, जल्दी करो सब लोग। हो चलिए, गया सर। अब ये हो गए 3 तरह के फूड एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए कौन कौन से हमारे पास हैं? ये 3 हो गए। अब इनका अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? अनाज, सारे अनाज आ जाएंगे, चावल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फ्रूट्स में भी कार्ब होते हैं, फ्रूट्स में। फ्रूट्स में भी कार्ब होता है, उनका परसेंटेज कम होता है, इसलिए उनको फ्रक्टोज वाले कैटेगरी में रखा है। अभी तो न्यूट्रिशन है ना, विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है अभी पूरा। अभी तक छोटा थोड़ी, ये 3 साल का कोर्स है ये, फूड साइंस का 3 साल का कोर्स है। आपको जो इतनी मतलब आसानी से मिल रहा है आपको, है ना, मेरे ख्याल से एक अपन 4-6 सेशन में खत्म कर लेंगे इसको, आप लोग इसमें मास्टर हो जाएंगे। किसी और का नहीं, कम से कम अपना तो निकाल पाएंगे आप लोग। चलिए, कार्बोहाइड्रेट में लिखिए फटाफट जल्दी से।
सीरियल है, सीरियल है, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स जो है सीरियल है हमारे अनाज। ओके। ठीक है। पल्सेस में परसेंटेज है, शुगर में भी है, जागरी में है, रूट्स एंड ट्यूब में भी है। ये थोड़ा बहुत ज्यादा किसका माइक है, डिस्टरबेंस है। किसका माइक ओपन है, बंद करिए। जिनके से पीछे शोर आ रहा है, प्लीज प्लीज, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। नीरू फाइबर जी में माइक। लिखिए, सर इसको आप प्लीज, दोबारा सर बोलूं। इसको दोबारा से रिपीट कर। हाँ जी, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट लिख नहीं पाई। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। लिखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स, पल्सेस, शुगर, जागरी, रूट्स एंड ट्यूबर्स, अनाज, दालें, शक्कर, गुड़, कंद और मूल। कंदमूल। अलग अलग। फाइबर में लिखिए, ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनरिफाइंड सीरियल्स, पल्सेस और लेग्यूम्स, हरी सब्जियां, फल, है ना। क्या बोलते हैं रिफाइंड को, हिंदी में क्या बोलेंगे पल्सेस। उसको, बिना प्रोसेस किया हुआ भोजन, बिना प्रोसेस किया हुआ अनाज। मतलब दैट इज लाइक द मैदा, मैदा प्रोसेस फूड में आ गया ना। तो हम्म। मतलब जितना भी अनरिफाइंड है वो सब इसके अंदर फाइबर मिलेगा, उसके अंदर जो रिफाइंड है उसमें फाइबर नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड द अनरिफाइंड, दैट इज कॉल्ड द होल ग्रेन। क्योंकि वीट के ऊपर आप देखेंगे, गेहूं के ऊपर आप देखेंगे तो उसका कवर होता है, ठीक है ना। वो जब हम उसको मिलिंग में जब उसको डालते हैं हाई आरपीएम के ऊपर, मिलिंग में वो जो फाइबर है वो खत्म हो जाता खत्म है हो जाता है। है ना। इसीलिए हमारे यहाँ पहले जो ब्लेज था, ठीक है ना, ब्लेज में जो हाथ की चक्कियां थी ऐसी वाली, हाँ, के अंदर जो फाइबर कंटेंट था वो नहीं जलता था और मोटा भी पिसता था, ठीक है ना। तो आज की तारीख में हम जो अनाज खा रहे हैं, जो गेहूं खा रहे हैं हम, ये हमारा अनाज जो है हाई आरपीएम पे मिलिंग किया हुआ है। उसके वजह से उसका जो आउटर शेल है वो टूट करके पिस जाता है। तो हमारे आटे में फाइबर कंटेंट कम है हमारे इसमें, लाइक ये मतलब हमारा रिफाइंड की तरह हो गया ये। दूसरी बात क्या है कि इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, हाई आरपीएम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाई एनर्जी इंड्यूस होती है, उसकी वजह से उसकी कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो है वो कम हो जाती है। हाइब्रिड होने के कारण हमारे गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन की मात्रा है वो 10% से बढ़कर 24% हो गई है। वो भी हमारे यहाँ पे एक कारण है, उनके कारण हम आगे पढ़ेंगे। ग्लूटीन से हमें क्या नुकसान और क्या लाभ है, ग्लूटीन का हमारी इम्यूनिटी पे क्या फर्क होता है, हमारे डाइजेशन पे क्या फर्क होता है। आप सब ये लिखते जाइए आप, ताकि मुझसे वन बाय वन ये चैप्टर आप मुझसे समझते जाएं। पूछने का काम आपका है, बताने का काम मेरा है। तो ये आप लिखते सर जाइए जो चर्चा घी में निकलता ऑयल जाए। में प्रोटीन होता है, घी और ऑयल में प्रोटीन होता है क्या? इसमें मैम, घी और ऑयल। घी ऑयल में प्रोटीन नहीं, कुछ मात्रा में दूसरे कुछ बीजों में होता है, लेकिन जब पनीर हम में, है, पनीर में प्रोटीन होता है ना। पनीर में प्रोटीन होता हम्म। है। हाँ लिख लीजिए आप, पनीर लिख लीजिए, अभी आएगा, देखो पनीर भी आएगा इसमें। आ, मक्खन, बटर। मिर्ची। मक्खन में बसा हो गया ना सर। सर अब ये फाइबर हो गए सर आपके। मैं एक बार फिर हो दोबारा गया। बोल रहा हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अनरिफाइंड सीरियल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, राइट सर। फाइबर के बाद नाउ आई एम कमिंग ऑन द कैल्शियम। सर लेग्यूम्स में क्या क्या आता है लेग्यूम देखो में? मैं अभी मटर अपन की आगे, सब्जी, मटर वेराइटी ना। अभी अपन आगे क्लासिफिकेशन करेंगे इसके बाद। अभी आप नोट करें, कैल्शियम कंटेंट फूड कौन कौन से हमारे, लिखिए आप फटाफट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है और लैक्टोज भी है।
इसीलिए दूध को जो है, मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी बोला गया है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो वो हम फिर कभी, क्योंकि हम एक एक चीज पकड़ लेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो एक एक चैप्टर खत्म करेंगे ना। कैल्शियम में है, मिल्क प्रोडक्ट है, रागी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। फटाफट लिखिए, चैप्टर खत्म करना है मुझे जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है। 12 यानी 12, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर माई ये सेल्फ वेजिटेबल, आल्सो। वेजिटेबल हाँ कौन सा? रागी सर, के बाद क्लासिफाइड वेजिटेबल? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सर। आयरन कंटेंट में लिखिए सर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, आपको मालूम ही है। राइस फ्लेक्स, होल मीट, फ्लोर, रागी एंड पल्सेस। ये सर जब हम बात करेंगे ना किसी भी भोजन के ऊपर, जैसे दाल, अरहर की दाल पे हम बात करेंगे, तो उसमें सारी न्यूट्रिशंस आएंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीज कंटेंट है ना। कितना परसेंट उसके अंदर प्रोटीन है, फैट कितना है, शुगर कितना है, उसके अंदर फ्रैक्टोज है या नहीं है, वो हम आगे हर एक की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालने का काम मैं आपको सौंपूंगा समझा करके। वो आप लोग अपना अपना निकाल के मुझे बताएंगे, ताकि मैं भी नोट करूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक लोड है, वो भी हम अभी आगे आगे करेंगे। आयरन हो गया सर, सबका हो गया आयरन फटाफट। हम्म। विटामिन है ना, विटामिन किस किस में है? बीटा कैरोटीनाइन, रेटिनल और बीटा कैरोटीनाइन, है ना। तो फिश, लिवर ऑयल, बटर, घी, मिल्क, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, मैंगो। फिश, लिवर फिश, लिवर ऑयल, बटर, घी, मिल्क, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया एंड मैंगो। विटामिन विटामिन ये मैंने लिखा है ना अभी, रेटेशनल, बी कैरोटीन फिश में है, लिवर ऑयल, बटर, घी, मिल्क, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया एंड मैंगो। राइट नाउ कौन बी सा कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन? कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा विटामिन का बोला आपने? विटामिन ए का बोला कि ऐसे भी विटामिन बोला बस? विटामिन मैंने पहले बोला, ओनली सिर्फ विटामिन। विटामिन। मैंने बोला ना, कैरोटीन। ओके। बी कैरोटीन इज कन्वर्ट इन द विटामिन ए। Gajar is containing B carotene. B carotene is converted in vitamin A, that is called the retinol. इसका दूसरा नाम भी है रेटिनॉल, विटामिन रेटिनॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट। 10 मिनट और चलिए। बी कॉम्प्लेक्स में लिखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स एक एक जो है समूह है विटामिन का। उसमें विटामिन B6 है, B9 है, फोलेट्स वगैरह, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन बाद में करेंगे बात। आप लिखते जाइए फटाफट। मिल्क है, एग है, लीवर, हैंड पाउल्ड मतलब जो हाथ से हम चावल निकालते हैं उनमें है, होल व्हीट, होल ग्राम, ग्राम मतलब चना, पल्सेस, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, नट, ऑयल सीड्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है मिल्क, एग, लीवर, हाथ से निकाला हुआ चावल, गेहूं, चना, दालें, हरी हरी सब्जियां, नट्स और ऑयल सीड्स। नट्स मतलब हमारे बादाम, ड्राई फ्रूट जिनको बोलते हैं हम लोग, दे आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द नट्स। राइट नाउ सर, नाउ वी हैव टू कम ऑन विटामिन सी। विटामिन सी कंटेंट कौन कौन से फूड है हमारे? आंवला, हाँ, नींबू। ऑरेंज, All shower food. आंवला, नींबू, आंवला, नींबू, ऑरेंज, संतरा,
अमरूद, ऑरेंज, टमाटर, ग्रेप्स, लेट्यूस, स्प्राउटेड स्प्राउटेड ग्राम, कुछ भी नया नहीं है, हम लोग सब खा रहे हैं ये, पर इनका क्लासिफिकेशन है। अब हमें कितना कितना लेना है, हम इस पे बात अगली बार करेंगे। वो आप लोग खुद निकालेंगे कि हमको कितना कितना क्या क्या खाना है। मटर में विटामिन सी होता है, मटर मटर। देखिए, जितनी भी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट होता है। मैंने आप लोगों को पिछली बार अभी निवेदन किया है कि हम एक एक चीज का जब न्यूट्रिशन वैल्यू निकालेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है। पता नहीं कौन है, एस जी करके कोई आया था, कौन है देखो। ठीक है, विटामिन सी हो गया, देख भी नहीं रहा कहाँ पे। हाँ डी, अब डी बताना। अब विटामिन डी में है मिल्क एंड अदर सोर्स, सबसे बड़ा जो है हमारे पास में सनलाइट। सनलाइट है विटामिन डी सनलाइट, का सोर्स। सनलाइट, तो प्लीज राइट डाउन सनलाइट इज और मोस्ट उसी से हम भागते हैं। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी। ग्रीन लीव्स भी है ओके, ना, ग्रीन लीव्स भी आएंगे ना इसमें। नहीं ग्रीन लेफी वेजिटेबल नहीं है उसमें। किसी का कोई प्रश्न है इसमें पूछिए, 7 मिनट बकाया है। डी विटामिन, अभी विटामिन ई और के रह गया ना। वो अगली बार, अच्छा अगली। टाइम नहीं है अब टाइम नहीं है। 7 मिनट में आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं। Sir, अन्यथा नहीं, इसमें क्या sorry, है I could कि not recognize your voice because now it's your perfect voice, and that was very young voice, huh? Again, I am telling you, that was very, very देखिए, young person's एक voice. हफ्ते का अंतर है, ये एक हफ्ते का अंतर ऑब्जर्व किया उन्होंने। नहीं, yesterday he called me. I could not recognize who is he. It was so young voice, so young, some young boy speaking like that it was. And now he is having original voice, so I could not recognize him yesterday. दिस इज नॉट माई ओरिजिनल वॉइस। अच्छा, that was your original voice. हाँ, दैट इज नॉट माई ओरिजिनल वॉइस। और एक्चुअली में क्या है, these इंस्ट्रूमेंट आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल वॉइस। Yes, मेरी वॉइस में डेप्थ ज्यादा है, yes, बेस ज्यादा है मेरी उसमें, yes, ठीक है ना। yes, पर yes. उतना ज्यादा भी नहीं कि मतलब जैसे घड़े में से आवाज आ रही, उतना भी नहीं है। नहीं. But yesterday's voice was very extraordinary. आप तारीफ मत करो, मेरी बीबी नाराज होती है आपसे, आप लोग तारीफ करते हो तो। No problem. मैं वहां आने वाली नहीं हूँ, चिंता मत करो. नहीं, वो बोलती है कि आप तारीफ करवाते हो लोगों से, तो नहीं, आप जो सच. देखो, कल आपका फोन आएगा, वो तो मेरे को